है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 5 था, मतलब के फर्स्ट ट्यूसडे। अब देखो, हमने लास्ट ईयर देखा कि जो भी मूवीज अपने फर्स्ट ट्यूसडे पर आती थी उनकी ट्यूसडे बॉक्स ऑफिस मंडे से या तो ज्यादा होती थी या मंडे जितनी होती थी। तो देखते हैं कि आज ट्यूसडे कैसा गया। बट उससे भी पहले कल मंडे में क्या हुआ मेरा भाई, मतलब कि 4 दिनों का मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड का पोस्टर आया 201 करोड़ का। मेकर्स कहते हैं कि कल मंडे तक 4 दिनों में 201 करोड़ इस मूवी ने कमाए। अब देखो यार, मुझे नहीं पता कि मेकर्स ने ये नंबर्स कैसे ऐड किए। मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो भाई साहब 201 माइनस 183, तो कल मंडे पर मेकर्स के अकॉर्डिंग 18 करोड़ आया। 18। जबकि अगर मैं आपको ट्रेड की तरफ लेकर चलूं, ट्रेड का डाटा सबसे पहले देखते हैं। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल भाई साहब मंडे वाले दिन तेलुगु लैंग्वेज से 4.7 करोड़ की नेट आई, हिंदी से 1.75 करोड़ आया, तमिल से 7 लाख, कन्नड़ा से 3 लाख, मलयालम से 2 लाख और टोटल 6.6 करोड़, मतलब कि ग्रॉस बनेगी लगभग 8 करोड़, ओवरसीज से 2 करोड़ भाई, तो ये बनते हैं 10। ट्रेड के अकॉर्डिंग लगभग 10 करोड़। अब अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग 10, तो मैं अपना जो अगर ट्रैक कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग लगभग ये चले जाते हैं इजीली 12-13 करोड़। चले मैं 13 करोड़ मान लेता हूं। अब अगर मैं 183 प्लस 13 करूं तो ये बनता है 196। जैसा मैंने बोला था, मैंने आज मॉर्निंग में भी आपको बताया कि कल मंडे पर मेरे अकॉर्डिंग भी, ट्रेड तो दूर की बात है, मेरे अकॉर्डिंग भी 200 करोड़ के क्लब में दी राजा साहब एंट्री नहीं ले रही। तो मेकर्स ने आई नो के डेफिनेटली क्लियर होता है कि 4 से 5 करोड़ अपने पास से ऐड किया। तो देखो, अगर मैं ट्रेड के नंबर्स को बताऊं ना, तो ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब 4 दिन का डाटा हो चुका है 115, 115 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनती है ऑलमोस्ट 137, ओवरसीज से 33 और टोटल 170। अब यहां पर भाई साहब 201 माइनस 170 तो बचते हैं 30। तो मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में लगभग 30 करोड़ का डिफरेंस है। और अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैं ट्रैक कर रहा हूं 175 करोड़ तक ये मूवी जाती है। तो मतलब कि 15 से 20 करोड़ मेकर्स ने ऐड किया है, अपने पास से ऐड करके इस मूवी के नंबर्स को ऊपर लेकर गए हैं। लेकिन ये फिर भी गाइस, अब देखो मुझे पता है ना, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा कि ये हो गया वो हो गया। देखो, इतना मैं अगर बोलूं तो है तो ये ज्यादा, लेकिन मैंने आपको दोनों नंबर्स बताए। हम भाई एक साइड नहीं लेते, हम न्यूट्रल साइड भी लेते हैं और फैंस की साइड भी। मैंने आपको बताया कि मेकर्स ने इतना बताया, मेरे अकॉर्डिंग इतना ही ट्रेड कहते हैं। आपका जो दिल करता है डेफिनेटली आप वो मान सकते हैं। अब ये डाटा था कल मंडे तक का। अब आते हैं आज ट्यूसडे पर कि कैसा रहा आज ट्यूसडे। तो स्टार्ट करेंगे टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से, और टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा आज आफ्टरनून 12 बजे के बाद। तो 12 से 1 के बीच में 4.5 थाउजेंड टिकट सोल्ड आउट, 1 से 2 के बीच में 4.8, 2 से 3 के बीच में 5.4, 3 से 4 के बीच में 3.8, 4 से 5 के बीच में 3.5 या 3.6, 5 से 6 के बीच में 4.2 और सुबह 6 से शाम 6 तक दी राजा साहब ने बुक माई शो पर 38,000 टिकट सोल्ड आउट किए। ये कैसे हैं, अब मैं आपको जरा लेकर चलता हूं ना प्रॉपर बॉक्स ऑफिस की तरफ, ऑक्यूपेंसी की तरफ, ताकि आपको आइडिया हो। पहले देख लेते हैं डेफिनेटली ऑक्यूपेंसी, और तेलुगु की ऑक्यूपेंसी सबसे पहले देखेंगे। तो गाइस, जहां पर अगर मैं आपको बताऊं, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 15%, आफ्टरनून 22, इवनिंग 22, यानी कि तेलुगु लैंग्वेज में भी दी राजा साहब ड्रॉप हुई है। पब्लिक ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। हिंदी का देख लेते हैं, लेकिन हिंदी के पहले देखते हैं भाई साहब शोज के शोज कैसे हैं। तो यहां पर पुणे में 146 शोज, मुंबई में 285, दिल्ली एनसीआर में 565, जयपुर में 104, उसके बाद बेंगलुरु 27, भोपाल 51, सूरत 210, हैदराबाद 15, कोलकाता 118, अहमदाबाद 330, चंडीगढ़ 71, लखनऊ 102। यानी कि देखा जाए तो शोज में अभी भी होल्ड है। तो हिंदी ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग 7, आफ्टरनून 11, इवनिंग 12, एज एक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस की तरफ चलूं तो देखो, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं, और अभी तक भाई साहब
3 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। एक्चुअली में ये 3.5 है, 3.5 करोड़ की नेट, और ये डाटा 1-2 घंटा पुराना होता है। यानी कि यहां पर एक चीज क्लियर हो रही है कि दी राजा साहब का आज डे 5 मतलब कि ट्यूसडे, कल मंडे से डाउन ही जाने वाला है। कल मंडे पर 6.6 करोड़ की नेट आई, और अभी जो करंट सिनेरियो बन रहा है वो ये कहता है कि दी राजा साहब 5.5 से 6 करोड़ की नेट कर सकता है। चलो मैं 6 करोड़ मान लेता हूं। 6 करोड़ की भी अगर नेट आए तो वर्ल्ड वाइड अगर बहुत हद भी मार दो तो 10 करोड़ प्लस नहीं जाएगी। तो मेकर्स के अकॉर्डिंग हो गए 211, 201 प्लस 11 211, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं अपना बताऊं तो 196 प्लस 10 ये बनता है 206। तो मेरे अकॉर्डिंग आज 5 दिनों में 206 करोड़ हुए। देखो गाइस, यहां पर इतना तो मैं कह सकता हूं कि दी राजा साहब प्रभास की उन मूवीज में से है। उन मूवीज क्या भाई साहब, मूवीज ही नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलूं इन सिंपल वर्ड कि दी राजा साहब के साथ जितनी बुरी हुई है, प्रभास की किसी मूवी के साथ इतनी बुरी नहीं हुई। चाहे वो मूवी को लेकर है या चाहे वो बॉक्स ऑफिस को लेकर है। बॉक्स ऑफिस को लेकर भी इसके साथ बहुत ज्यादा बुरी हुई है। उसकी सिंपल रीजन देखो, अब ये नहीं कि मैं आप लोग फैंस हो तो मैं आपको बताऊं नहीं सब ठीक है, बजट रिकवर, कुछ भी नहीं सही। यहां पर अच्छा लॉस हुआ है, और अब तो फैंस भी मान गए हैं, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो फैंस ने डे 1 पर ही एक्सेप्ट कर लिया था। मैं आपको बताता चलूं, लगभग अभी तक 115, चलो आज का डाटा ऐड कर लो तो 120, हद मतलब मैक्स कर लो 125 करोड़ नेट। इस मूवी का बजट है 400-450। तो यहां से हमें आइडिया होता है कि ये मूवी अपना बजट रिकवर नहीं कर सकती। और पर्सनली बताऊं, मुझे ये भी डाउट है कि ये मूवी अपने बजट का हाफ भी पता नहीं रिकवर करेगी या नहीं। तो यहां से आइडिया मिलता है कि ये मूवी एक काफी बड़ी भाई साहब फ्लॉप है भाई। मतलब काफी बड़ा लॉस होने वाला है मेकर्स को, या हो भी चुका है। तो देखते हैं मेकर्स का क्या स्टेप आता है। डायरेक्टर साहब तो कह रहे हैं कि मैं भाई साहब चिरंजीवी के साथ भी मूवी करूंगा। तो देखते हैं कि उनकी ये स्टेटमेंट कब तक सही रहती है। बट अब भाई साहब मुझे लगता है कि पब्लिक एट लीस्ट डायरेक्टर मारुति पर तो ट्रस्ट नहीं रखने वाली, खासकर प्रभास के फैंस। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन यहां पर दी राजा साहब के साथ बड़ा बुरा हुआ भाई। लेकिन इससे मैंने आज वाली वीडियो में बताया था आपको कि अच्छा ही हुआ। एटलीस्ट अब प्रभास जो है ना वो ऐसे ट्राई नहीं मारने वाला। मतलब प्रभास अब एक्शन पावरफुल स्क्रिप्ट्स की तरफ जाएगा। वैसे दी राजा साहब की स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी, ये याद रखना। हाँ भाई साहब, अब जो भी है, लेकिन स्क्रिप्ट बुरी नहीं थी। मैं भाई इसके साथ हमेशा चलूंगा कि कहानी देखो, मैं आपको दी राजा साहब से पहले क्या बोलता था कि यार प्रभास अगर दी राजा साहब कर रहा है ना, उसके पीछे कहानी एंगेजिंग है। मुझे नहीं पता मूवी कैसी बनेगी, लेकिन कहानी अच्छी होगी। वही बात हुई, कहानी अच्छी है। तो खैर दोस्तों, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हेटर्स कहीं करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।